तो हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोगों को? तो भाई आज हम देखने वाले हैं फिलहाल जो बलूचिस्तान है वो हथियार मांग रहा है इंडिया से। और भारत ने भाई ब्रह्मोस की टेस्टिंग इतनी अच्छी कर दी कि सारी देश अब मांगने पे तैयार हो गया। लेकिन छोड़ो अब सब बातों को, भाई हम देखते हैं कि बलूचिस्तान जो भाई 1971 के हथियार मांग रहा है कि हमें वो दे दो, हम भाई अपने आप देख लेंगे पाकिस्तान को। चलिए मिलकर देखते हैं और अपना भाई करंट अफेयर है इसका वीडियो देखते हैं। 14 मई 2025 की सुबह जैसे ही सूरज निकला, ओके। एक बम की तरह खबर फैली। हाँ, ये वाले पोस्टर मैंने भी देखे थे भाई। बलोच एंड इंडियन फ्रेंडशिप इज द ओनली वेपन दैट विल डेंट डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द डेविल पाकिस्तान। ओके भाई, क्या जबरदस्त। बलोच एंड इंडियन हर्ट्स, और आगे पता नहीं क्या लिखा भाई, और बीट्स फॉर फ्रीडम। या बहुत जरूरी है भाई ये, इसके बिना क्या भाई, फ्रीडम तो बहुत जरूरी है। बलूचिस्तान आजाद हो गया है। हाँ, लंदन में बैठे मीर बलोच ने तिरंगे जैसे लाल नीले सफेद झंडे के साथ घोषणा कर दी, क्या भाई, अब हम पाकिस्तान के नहीं, अपने वतन बलूच रिपब्लिक के नागरिक हैं। सोशल मीडिया पर जैसे आग लग गई। बहुत ज्यादा हैशटैग चल फ्री रहा है भाई ये, बलूचिस्तान बहुत ज्यादा। और हैशटैग रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बलूचिस्तान, ट्रेंड हाँ। करने लगे। बलूचिस्तान का नया राष्ट्रगान गूंज उठा, ग्वादर में झंडा फहराया गया अच्छा, और संसद का उद्घाटन किया गया। यार बलूचिस्तान ये वाली एयरलाइन न्यूज मैंने भी सुनी थी कि वो जैसे बलूचिस्तान अब बोल रहा है इंडिया को कि भाई ने यहाँ एम्बेसी बनाने दो इंडिया में। शायद मैंने सुनी है, पता नहीं भाई ये कितनी कंफर्म न्यूज है, सही है नहीं है, आई डोंट नो, बट मैंने ये सुना है। की पहली उड़ान ग्वादर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। भारत में ओके, उत्साह का माहौल है। कुछ लोग मिठाई बांट रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं हो अब भी गई अगला भाई। नंबर कराची का है। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसें चल रही हैं। अच्छा, एंकर चिल्ला रहे हैं, ये हाँ। सब रो की साजिश है। उधर चीन गुस्से में बोला, ग्वादर पोर्ट हमारा था, ये क्या मजाक है। अमेरिका ने स्टाइल में जवाब दिया, हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र, उसने हमेशा की तरह फाइलें पलटते हुए कहा, इंडिया ने भाई कर दिया काम सीधे, मतलब कंफर्म ही हो गया मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से वहां पे चल रहा है जो हाल। तो ये तो कंफर्म है कि भाई बलूचिस्तान तो निकल गया। अब इंडिया सेकंड की भी तैयारी कर रहा है कि भाई अब सिंध को भी करो, फिर पेशावर को देखेंगे और बांग्लादेश को भी थोड़ा सा देखेंगे बाद में भाई। उसके लिए मैंने सुना कि कुछ तैयारी कर रहा है इंडिया। बट ये वाला बहुत सही लगा भाई, इंडिया ने डबल बच्चा करवा ही दिया पैदा भाई, डिलीवरी होगी। हमें एक रिपोर्ट बनानी होगी। बलोच जनता में जश्न का माहौल है। 70 साल बाद आखिर हमारी कुर्बानियों का फल मिला। लेकिन इसी खुशी के पीछे चिंता भी है, अब शासन कौन चलाएगा, पैसा कहां से आएगा, पाकिस्तान क्या जवाबी हमला करेगा। दरअसल 15 मई 2025 की सुबह बलूचिस्तान की अंतरिम सरकार ने दुनिया भर के देशों को औपचारिक पत्र भेजे, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हमें मान्यता दें। भारत ने इस पर तेजी से प्रतिक्रिया दी। भारत बलूच जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान करता है। अगर बलूचिस्तान अपनी इंडिया तो भाई इस चीज में सबसे पहले होगा। इंडिया ने तो पहले भी करवार की भाई ये काम, वो तो बोलेगा इंडिया तो भाई निपटाओ, अलग करो बहनचो, पाकिस्तान को खत्म करो भाई जल्दी से। का सम्मानजनक और शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करना चाहता है, तो भारत उसका साथ देने को तैयार है। इस बयान के बाद पाकिस्तान बौखला गया। इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी हो गया और प्रधानमंत्री ने रात में सेना प्रमुख से आपात बैठक की। इधर बलूचिस्तान के शहरों में जश्न जारी है। हमने आजादी का ऐलान तो कर दिया है, पर असली लड़ाई अब शुरू हुई है। हमें एक संविधान बनाना है, आर्थिक ढांचा खड़ा करना है और अपने लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देना है। ग्वादर बंदरगाह को बलूच सरकार ने तुरंत बलूच मरीन अथॉरिटी के अंतर्गत ले लिया और वहां बलूच झंडा लहरा दिया गया। मतलब बड़ी स्पीड में चल रहा भाई इनका भी काम। चीन ने इसे खुली चुनौती माना और धमकी दी कि अगर उनके CPEC निवेश को नुकसान हुआ तो वो आर्थिक कार्रवाई करेगा। बलूच सरकार ने संयुक्त राष्ट्र भाई CPEC वाली न्यूज का देखो ऐसा है, इंडिया ने भाई ये करवाया ही मेन सीन, जैसे बलूचिस्तान का सपोर्ट नहीं क्यों करा, क्योंकि भाई उसका CPEC बने ही ना। सीधी सी बात है, इंडिया नहीं चाहता भाई CPEC बने, क्योंकि अगर CPEC बन गया तो इंडिया भाई जो इस टाइम अच्छी लोकेशन पे बैठा है कि दूसरे देशों की जो मजबूरी बन जाती है कि भाई अब चाइना को थोड़ा दूर पड़ता है, चाइना को घुमा के लेके जाना पड़ेगा प्रोडक्ट, चाइना को महंगा पड़ता है वो। और ये CPEC बन गया तो बहुत इजी, सबसे सस्ता निकाल देगा भाई। तो उस टाइम इंडिया कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि चीन हमसे भाई 20-25 साल आगे है और उसके पास बड़ी सस्ती चीप लेबर है और उसके पास भाई पूरा सिस्टम बना पड़ा है उनका। हमारा बनने में भाई अभी बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा। से तत्काल शांति बल भेजने की मांग की, लेकिन UN अब भी अध्ययन की प्रक्रिया में था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान और UAE ने बलूचिस्तान के साथ अनौपचारिक संपर्क शुरू कर दिए हैं। अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने कहा, बलूचिस्तान की आजादी हमें उम्मीद देती है
शायद Yes. एक दिन हम भी स्थिर लोकतंत्र बन पाएं। पाकिस्तान ने बलूच सीमा पर भारी सैन्य जमावड़ा शुरू कर दिया है और कई जगहों पर सीमित झड़पें शुरू हो गईं। लेकिन बलूचिस्तान की नेशनल आर्मी, जो पहाड़ी इलाकों की गहरी जानकारी रखती थी, ने गेरिला टैक्टिक्स से पाकिस्तान की सेना को रोकने में कामयाबी पाई। अब दुनिया देख रही थी, क्या बलूचिस्तान सिर्फ एक सपना है या वो आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया का सबसे नया और साहसी लोकतंत्र बन जाएगा। बता दें, पाकिस्तान जहां तक देखो मुझे लगता है, सच में भाई मेरे को लगता है, मेरे को क्या, वैसे इंडिया ने एक बार कह दिया भाई, जो कहाँ कर दिया काम तो वो समझो हो ही गया। अब जैसे बांग्लादेश के टाइम पे किया था, और ऐसे भी अभी ये निपटा के छोड़ेगा था किस चीज का, तो इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा भाई, बहुत ज्यादा फायदा। ने बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दशकों तक खुलकर शोषण किया है। हाँ। और यही इस क्षेत्र में असंतोष, अलगाववाद और विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बना। बलूचिस्तान की धरती प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है। यहाँ सुई गैस, तांबा, सोना, कोयला, क्रोमाइट, लोहा और यूरेनियम जैसे खनिज बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। लेकिन इन संसाधनों से मिलने वाला लाभ कभी स्थानीय बलूच जनता तक नहीं पहुंचा। 1952 में खोजी गई सुई गैस से पाकिस्तान के अधिकांश शहरों को गैस की आपूर्ति की जाती रही, जबकि बलूचिस्तान के ही गांव और कस्बे आज भी लकड़ी या गोबर जलाकर खाना बनाते हैं। इसी ओके भाई, मतलब यार वही बात है, इन्होंने ना सालों ने मतलब पाकिस्तान को ना चलाना ही नहीं आया भाई इनको। कि जब तुम्हें अच्छा खासा बलूचिस्तान मिला है और तुम पे इतना नेचुरल चीजें वहां से निकल रही हैं, तो भाई ऐसा जब तक तुम स्थानीय लोगों को नहीं दोगे कुछ, तो वो कैसे मानेंगे भाई। उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए। जब उनको लगेगा कि हाँ भाई उनके लिए अच्छी सुविधा मिल रही है, अच्छा सब कुछ हो रहा है, तो तब तुम उस चीज को भाई आगे भी सप्लाई कर सकते हो कि हाँ 50-50 कर लेते हैं, चलो इधर भी दो उधर भी दो। अब तुम साला सभी भाई आगे ले जाओगे और इधर ये जहाँ की वो नेचुरल चीज है उनका भाई लाभ लोकल को नहीं मिल पाएगा, तो भाई वो तो करेंगे ही। इसी तरह रिकोडिक प्रोजेक्ट, जिसमें अरबों डॉलर के सोने और तांबे के भंडार हैं, उसे विदेशी कंपनियों और फौजी ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया, जिससे बलूच जनता को न रोजगार मिला न रॉयल्टी। ग्वादर पोर्ट, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीसी का मुख्य केंद्र है, उसे भी पाकिस्तान सरकार और चीन ने बिना स्थानीय सहमति के विकसित किया। बलूच मछुआरों को उनके ही समुद्र से हटा दिया गया और उस विकास से कमाई सीधे इस्लामाबाद और रावलपिंडी पहुंची, बलूचिस्तान नहीं। स्थानीय लोगों को बड़े प्रोजेक्ट्स में काम तक नहीं मिला। इंजीनियर, मजदूर, यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मी भी पंजाब या चीन से लाए गए। यही बात मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर तुम के बिना लोकल के उसके वो चीज करोगे, उनका कुछ भी उनको फायदा मिलेगा नहीं, तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे भाई। वो तो बोलेंगे कि भाई तुमने हमें दिया ही क्या है, सारा कुछ तो तुम लूट के ले गए यहाँ से भाई। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसे बजट में सबसे कम हिस्सा दिया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान की फौज ने हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया, जहां मिलिट्री बेस, हाउसिंग स्कीम्स और व्यापारिक केंद्र बना दिए गए, बिना स्थानीय लोगों की इजाजत के। ये सब बलूचों के लिए सिर्फ अपमान नहीं, बल्कि उनकी पहचान, संसाधनों और भविष्य की लूट थी। नतीजतन बलूचिस्तान में प्रतिरोध की आग भड़क उठी और बीएलआई जैसी सशस्त्र संगठन पाकिस्तान की इस लूट के खिलाफ हथियार उठाने लगे। बलूच नेताओं का कहना है कि वो पाकिस्तान से सिर्फ आजादी नहीं चाहते, वो अपने हक का हिसाब भी चाहते हैं। हर उस गैस सिलेंडर, हर उस खनिज टन का जो उनकी जमीन से निकला, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस लूट और भेदभाव की कहानी ने बलूचिस्तान में एक गहरे अविश्वास और आक्रोश को जन्म दिया। जैसे जैसे संसाधनों की निकासी बढ़ती गई, वैसे वैसे बलूचिस्तान में गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा भी गहराती गई। जहां एक तरफ बलूच धरती से अरबों डॉलर की गैस और खनिज बाहर निकाले जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर उसी धरती के लोग बुनियादी सुविधाओं, पानी, स्कूल, अस्पताल के लिए तरस रहे थे। ये विरोधाभास इतना तीखा था कि एक नई पीढ़ी ने पाकिस्तान की नीतियों को आर्थिक उपनिवेशवाद, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन की संज्ञा दे दी। बलूच युवाओं के दिलों में यह भावना घर कर गई कि पाकिस्तान उन्हें सिर्फ एक संसाधन क्षेत्र की तरह देखता है। एक ऐसी जगह जहां से धन निकाला जाए, लेकिन जिसमें निवेश न किया जाए। इस सोच ने बलूच छात्रों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारा और अंततः कुछ लोगों को हथियार उठाने के लिए भी मजबूर कर दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलआई, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स बीआरजी और अन्य गुटों ने हक या आजादी के नारे के साथ
पाकिस्तानी सेना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज कर दिए। क्या ये वाली न्यूज तो बहुत चली रही है भाई 2-4 दिन से कि इन्होंने अच्छा खासा डैमेज कर दिया। जब इंडिया के साथ जो चल रहा था अभी सीन, अब उसमें भी भाई जब इंडिया इधर से पेल रहा है और पीछे से भाई बलूचिस्तान लगा पड़ा है, उनकी चौकियां उड़ा दी, उनके भाई जो फौजी लोकल पुलिस या कुछ है उनको भी अच्छा खासा मार दिया उन्होंने। बहुत मतलब बड़ा स्पोर्ट था उस टाइम भाई कि आगे पीछे दोनों जगह से भाई पेल रहे हैं सब पाकिस्तान को। इस संघर्ष को दबाने के लिए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में फौजी मौजूदगी को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया। स्कूलों को चौकियों में बदला गया और गांव-गांव में तलाशी अभियान चलाए गए। लेकिन इससे स्थिति सुधरी नहीं बल्कि और बिगड़ी। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों पर बलूच युवाओं को गुमशुदा करने के गंभीर आरोप लगे। हजारों लोग लापता हुए, जिनमें से कई की लाशें कुछ हफ्तों बाद किसी नदी या सड़क किनारे मिलती थीं। अब बलूच आंदोलन सिर्फ संसाधनों की लूट के खिलाफ नहीं रहा, यह एक पहचान, आत्मसम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। बलूच लोग अब पूछते हैं, अगर हमारी जमीन इतनी अमीर है तो हम इतने गरीब क्यों हैं? सही बात है इस भाई। सवाल का जवाब अभी पाकिस्तान के पास नहीं है। जो जहां पे भी आप कुछ भी चीज करोगे आपको वहां पे लोकल स्पोर्ट चाहिएगा ही चाहिएगा भाई। अगर आप बिना लोकल के स्पोर्ट के, बिना किसी चीज के वहां पे काम करोगे तो भाई फिर वो सीन होना ही है भाई। इतनी सारी नेचुरल चीजें हैं वहां पे, तुम्हें उन्हें यूज करना है तो आपको लोकल को देना ही पड़ेगा कुछ सपोर्ट भाई। इसमें ना पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि ये चीज हो जाए, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा नहीं भाई, तो बलूचिस्तान निकल गया। और इंडिया का भाई इसमें बहुत बड़ा क्या पूरा का पूरा हाथ ही इंडिया का भाई। और हमें बहुत दिल से खुशी हुई भाई कि बलूचिस्तान बन गया है। अच्छा लगा भाई सब बलूचिस्तान बन गया है। और ये वाली न्यूज सुन के बड़ा सही लगा भाई मेरे को। फ्री बलूचिस्तान के लिए हम भाई बहुत खुश है। और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और हम बहुत सारी वीडियो में भाई ऐसी लगातार लाने वाला हूं, क्योंकि मेरे को अलग अलग पर्सपेक्टिव जानने हैं कि अलग अलग लोग क्या क्या चीज बता रहे हैं, क्या क्या चीज चल रही है इस टाइम करंट में। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।